राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ दूर से देखने पर खूबसूरत लगता है, पर इसके अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी घेर लेती है। लोग कहते हैं यहाँ सिर्फ रात नहीं, आत्माएं भी जागती हैं। इसी भानगढ़ में रहती थी रूप और स्वभाव दोनों में अद्भुत राजकुमारी रत्नावती। रत्नावती की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी और उस चर्चा का दीवाना हो गया एक शक्तिशाली मगर पुत्र तांत्रिक सिंधिया। उसे रत्नावती को पाने की सनक सवार हो गई थी। वह दूर से रत्नावती को देखता, छुपकर पीछा करता और उसके मन में पागलपन बढ़ता गया। एक दिन उसने जादू से भरी एक काली सुगंधित दवा बनाई। उसे विश्वास था अगर रत्नावती इस तेल को शरीर पर लगाएगी तो वह उसके वश में हो जाएगी। उसने यह जादुई तेल एक सौदागर के हाथों रत्नावती तक पहुंचाया। रत्नावती बुद्धिमान थी। उन्होंने तेल को हाथ में लिया, सूंघा और तुरंत समझ गई कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं। उनकी सहेलियों ने भी कहा, राजकुमारी, इससे तो काला जादू महसूस होता है। रत्नावती की आंखों में गुस्सा उतर आया। रत्नावती ने गुस्से में वह तेल एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। तेल जैसे ही पत्थर से टकराया, जादुई शक्ति उल्टी पड़ गई और वह पत्थर उठकर उसी तांत्रिक पर गिर गया। सिंधिया घायल होकर वहीं दम तोड़ने लगा। मरते मरते सिंधिया की आंखों में आग थी। वह पत्थर के नीचे दबा हुआ चिल्लाया, रत्नावती, तुम भी इस किले के साथ नष्ट हो जाओगी। भानगढ़ कभी आबाद नहीं होगा। यहाँ हर आत्माएं भटकेंगी। उसके अंतिम शब्दों में पूरा वातावरण भयावह कर दिया। तांत्रिक की मौत के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में किला खुद ही चीखने जैसा लगता, परछाइयां घूमती, हवा भारी हो जाती। फिर कुछ महीनों बाद भानगढ़ पर एक बड़ा युद्ध हुआ। किले में हजारों सैनिक मारे गए। लोग कहते हैं सिंधिया का श्राप ही इस विनाश का कारण बना। युद्ध के बीच रत्नावती भी घायल हो गई। किले के पत्थरों पर गिरकर उन्होंने आखिरी सांसें ली। कहते हैं मरते समय उनका शरीर वही मिट्टी में समा गया और उनकी आत्माएं भटकती रह गईं। समय बीतता गया। कभी भरा पूरा भानगढ़ आज टूटी दीवारों और वीरान हवाओं में बदल गया। गांव वालों के मुताबिक रात होते ही रत्नावती की पायल की आवाज़ आती है। कभी कोई रोता है, कभी कोई हंसता है। कई लोगों ने यहाँ परछाइयाँ चलती देखी हैं। कहते हैं कई बार लोगों ने एक सफ़ेद कपड़ों वाली स्त्री को देखा है, जिसके बाल चेहरे पर झूलते हैं और आंखों में गहरा दर्द है। वह रत्नावती की आत्मा मानी जाती है। आज भी कई लोग रात में चोरी छिपके भानगढ़ जाते हैं। संभव है किसी के कैमरे में वह परछाई कैद भी हो जाए, पर जो भी गया वह हमेशा कहता है भानगढ़ में कोई है जो अब भी चैन से नहीं सो पाया।